गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है आपकी राइजिंग पाकिस्तान को। राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। और आज जनाब जरा मुतवज्जे हो जाएं हमारे वो तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई, राइजिंग पाकिस्तान के वो फॉलोअर्स और व्यूअर्स जो किसी ना किसी लिहाज से सेहत के शोबे से जुड़े हुए हैं। जब हम सेहत के शोबे की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा लेडी हेल्थ वर्कर्स आती हैं, लेकिन सेहत का शोबा पूरी दुनिया में इस कदर वसी है, इस कदर बड़ा है कि अब तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बात होती है एंटरप्रेन्योरियल साइड की भी, कि सेहत यानी मेडिसिन का शोबा और इसमें जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं, जिनसे हमें बहुत गिला भी रहता है कि जी डॉक्टर बड़े महंगे हो गए और टेस्ट करवाने जाओ तो मतलब ज़िंदगी की जमा पूंजी टेस्ट करवाने पे निकल जाती है। लेकिन अब माहिरीन इसको बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज से भी ले रहे हैं। ख़ास तौर पे हम आपकी मुलाकात करवाने जाएंगे आज डॉक्टर हुमैरा कुरैशी से, जो कि ताल्लुक़ तो उनका पाकिस्तान से, लेकिन अब पिछले कई साल से अमेरिका में मुकीम है और ये हेल्थ के शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एडवाइस करती हैं लोगों को कि वो किस तरह से बिजनेस साइड को ग्रो कर सकते हैं हेल्थ के शोबे में, जिसमें डायग्नोस्टिक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर आज बात हो रही है कि अगर अच्छी तशखीस बर वक्त हो जाएगी आपकी बीमारी की तो बीमारी के इलाज का खर्चा भी बहुत कम होगा। यानी तशखीस के, वो कहते हैं ना पुराने, और डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर बुखारी जड़े ने ना जी, बस वो जनाब ऐसे आपकी आंखों में आके डाल के देखते हैं और तशखीस कर लेते हैं। ऐसे भी माहिरीन के बारे में बातें हम सुनते थे। तो एक्चुअली अब तो डायग्नोस्टिक की बहुत बड़ी दुनिया है और डॉक्टर हुमैरा कुरैशी खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं। डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिजनेस साइड को, अपनी पर्सनल बिजनेस साइड को डिस्कवर किया और आज हम राइजिंग पाकिस्तान में उन्हें फीचर करने जा रहे हैं। लेकिन उनसे जो एक अंदर की बात मैंने उनसे पूछनी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा गिला है बहुत अरसे से, क्योंकि यहाँ हमारे शो में माहिरीन आते हैं और वो भी इस गिले को एंडोर्स करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हमारी ख़वातीन फीमेल डॉक्टर्स की तादाद है जो डॉक्टर तो बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनका डॉक्टर बनना उनके अपने लिए भी और शायद मुल्क व कौम के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता। और फिर डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है मेडिकल कॉलेजेस में कितनी मुश्किल से सीट मिलती है, यानी आपको जगह बनानी पड़ती है। तो वो अब बात बड़ी ओपनली इस पे हो रही है कि जी सीट ज़ाया हो जाती है, कि उसके बाद ठीक है शादी हो गई, आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, लेकिन आपने डॉक्टरी को प्रैक्टिस नहीं किया किसी भी तरह से, एज ए डॉक्टर भी, या जैसे डॉक्टर हमारा बात करती हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, या किसी भी हवाले से। तो इस पे भी ये क्या सीन है और क्यों इतनी बड़ी तादाद ख़वातीन डॉक्टर्स की है जो बाद में एक्चुअल वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बनती, इस पे भी हम बात करेंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको आज हम राइजिंग पाकिस्तान में अनफोल्ड करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक और सिलसिला भी है जनाब। पूरी दुनिया में ये जो हिफाजती टीकों वाली कहानी है, इसको हो गए आज 50 साल। 1974 में यह सिलसिला शुरू किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस वक्त पूरी दुनिया में 12-13 ऐसी मोहलिक बीमारियां हैं जिनके लिए इम्यूनाइजेशन यानी हिफाजती टीकाजात का एक सिलसिला किया जाता है। बच्चे की पैदाइश होती है तो आपको मालूम है ना जी, BCG का टीका लगाएं तो पोलियो के कतरे और ये और खसरे की वैक्सीन और ये सारे करते करते जी पहले 2 साल आप वैक्सीन, बच्चे की बॉडी को आप बचा रहे होते हैं 12-13 मोहलिक बीमारियों से, और साथ ही उसको एक अच्छी हेल्दी फिट बॉडी के लिए तैयार भी कर रहे होते हैं। तो इस कहानी को हुए 50 साल और आज इस 50 साल को हम फीचर कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर सलमान अली आज हमारे साथ आ रहे हैं। डॉक्टर सलमान से हम ये सारी कहानी सुनेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। कुछ चीज़ों में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द ईयर्स, और कुछ चीज़ों में अभी भी चैलेंज बाकी है, और इसमें ख़ास तौर पे मसला ये है कि हम लोग खुद कोऑपरेट नहीं करते। बच्चे की पैदाइश और उसकी विलादत के बाद खुशियाँ तो मनाई जाती हैं, लेकिन उसको जो अच्छा तोहफ़ा आप दे सकते हैं वो उन मोहलिक बीमारियों से बचाव के हिफाजती ठीक है। इस हवाले से आज हम डिटेल में राइजिंग पाकिस्तान में बात करेंगे। तो जनाब साथ ही साथ हमारे रूटीन के सिलसिले भी चलते रहेंगे। राबेल आएंगी आपके लिए 3 जबरदस्त गुड न्यूज लेकर, और साथ में आपके कुछ मसालेदार चस्केदार मैसेजेस जिससे राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को हम लगाएंगे तड़का। और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए केरियन लू मेरा फेवरेट कार्टून भी है, और इससे पहले तो आसिक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस भी होगी। और आज आपकी एक बहुत बड़ी फरमाइश पूरी की जा रही है, और वो है मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे बिछड़ों से मुझको मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मैं कहता हूँ ये ऐसा गाना है कि आंखें नम हुए बिना
रह नहीं सकती। और इसकी बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी और तो जनाब सहीफ ने, हमारे जो प्रोड्यूसर, उन्हें आज सुबह आते साथ ही कहा, तौसीक भाई मैंने फैसला कर लिया। मैंने कहा अच्छा खुदा हाफिज़। कहते नहीं, जाने का फैसला नहीं किया, फैसला कर लिया कि आज आपको हमने मेरे बचपन के दिन दिखाना है, इसलिए कि राइजिंग पाकिस्तान _PTV होम जो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है और 030889369949 पर बहुत ज़्यादा एक तो पुराने गानों की, PTV के आर्काइव के गानों की फरमाइश आती है, लेकिन खास तौर पे पता नहीं क्यों आजकल लोगों को अपना बचपन बहुत याद आ रहा है। तो जनाब ये है फुली लोडेड किस्म का हमारा राइजिंग पाकिस्तान का आज का एपिसोड। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब मैं प्यारे प्यारे बच्चों को $1 मिलियन एडवाइस देता हूं तो कभी कभी मुझे हंसी भी आ जाती, इसलिए कि इसमें बहुत सी एडवाइस ऐसी होती है जब मैं बच्चा था तो मैं उन बातों पे अमल बिल्कुल नहीं किया करता था। लेकिन ये देखें ना जनाब, ये वो आपको एडवांटेज होता है जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है बड़े होने की, और फिर आप बच्चों को कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ज़िंदगी में यूँ चलना है, लेकिन हंसी भी आती है। इसलिए आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो एक ऐसी एडवाइस है जिस पे शायद मैंने कभी खुद अमल नहीं किया था। और वैसे तो ज़िंदगी में मेरे को 11 से 12 हड्डियाँ टूटने के वाक़यात हो जाए, 11-12 टाइम्स मेरी हड्डियाँ मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों की टूट चुकी हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन दरख्त से गिरकर ये वाली कलाई और इस वाले अंगूठे की सामने वाली हड्डी 2 दफ़ा मेरी फ्रैक्चर हो चुकी है, बाकायदा मेजर वाली। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी ने दरख्त से कोई नहीं गिरा तो एक बहुत बड़ी कमी रह गई है, क्योंकि दरख्त से गिरने का अमल जो है वो भी बड़ा आपको एक्सपीरियंस दे रहा होता है। अल्लाह खैर करे किसी की हड्डी वड्डी ना टूटे, लेकिन एक्चुअल दरख्त से गिरना और उतरते हुए फंस जाना कि अब कैसे, ये बहुत मज़े का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन बच्चों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल भाई आपकी उम्र है, आपको दीवार पे चढ़ना, दरख्त पे चढ़ना, टेरेस पे शर्त लगा के कि अच्छा इधर से ममटी पे पाँव रख के उधर से कौन किधर जाएगा। ख़ासतौर पे गर्मियों की दोपहर की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों की दोपहरों में ये हमारा बेहतरीन मशगला हुआ करता था, जब घर वाले आराम कर रहे हों या खामोशी हो जनरली तपती धूप में। लेकिन आज के $1 मिलियन एडवाइस बच्चों ये है, बी सेफ। आप अभी बच्चे हैं, आपके अंदर एनर्जी है, लेकिन हम जो बड़े होते हैं ना, अम्मी अब्बू और चाचा और फुफ्फो, हमारे दिल बड़े ऐसे छोटे हो जाते हैं। जो ही आप बड़े हो रहे होते हैं हमारे दिल छोटे हो रहे होते हैं। आपकी हल्की सी खराश भी जो है ना वो हमें तकलीफ़ दे रही होती है। तो इसलिए दरख्तों वक्तों पे चढ़ें। गर्मियों की छुट्टियां आगे आ रही हैं या गर्मियां आ रही हैं, उनको पूरी तरह एंजॉय करें, लेकिन शरारतें बस ज़रा ध्यान में करें कि हमारे दिल जो है ना वो आपकी शरारतों के साथ धड़क रहे होते हैं। सो बी सेफ, अपना ख्याल रखें, एंजॉय योर समर्स। हम तो बल्कि कहते हैं आउटडोर जाएं, ये सारे काम करें। आप तो गैजेट्स के अंदर घुस गए, लेकिन जब आउटडोर जाएं तो ज़रा एहतियात से, ज़्यादा शरारतें, फिजिकल शरारतें नहीं करनी।